Okay, so if I can say कि ये आज तक के मेरे जितने भी reunions हैं, उन सब में से सबसे खतरनाक, सबसे dangerous reunion होने वाली है, तो I won't be wrong about this, boss. And when I say boss, what do you think of? You think of Big Boss. Yes, ladies and gentlemen, welcome. It's me, RJ Anmol. Let's open the screen और सारे dangerous खिलाड़ी आपके सामने लेकर आता हूँ. Let me first of all welcome Bindu Dara Singh. Yo. बिग बॉस सीजन 3 के विनर बिंदु दारा सिंह का बहुत बहुत स्वागत है. और बिंदु दारा सिंह के बिल्कुल बाद हम सबसे पहले यहाँ पर बिग बॉस सीजन 2 के विनर आशुतोष हमारे साथ में. आशुतोष कौशिक है. बिग बॉस सीजन 7 से व्हाट अ हैपनिंग कंटेस्टेंट. उसका हमने उनको कितनी बार देखा है इन बिग बॉस. कामया पंजाबी हमारे साथ में. कामया, वेलकम. Yes. Or, you know, if I just do चुप. बिग बॉस सीजन 2 में चुप्पी करा दी थी भाई. चुप्पी करा दी. संभावना सेठ इन द हाउस. और पहली बार जब बिग बॉस के अंदर कॉमन लोगों को एंट्री मिली, ये कॉमन नहीं थे भाई, ये अनकॉमन थे. ये कॉमन कहीं से भी नहीं थे. एंड द मोस्ट पॉपुलर ऑफ दैट सीजन, बिग बॉस सीजन 10 से मनु पंजाबी मेरे साथ में. व्हाट्सअप मनु मेरे भाई. Hi guys, hi. Oh, look at that. What a beautiful frame this is right now. जैसे कि मैंने कहा, एक से बढ़कर एक खतरनाक खिलाड़ी है. सबसे पहले ओके, खट सबके सब जवाब देना. आपके खुद के सीजन के अलावा आपका फेवरेट सीजन ऑफ बिग बॉस कौन सा था? I'll start from you. आशु, सबसे पहले बताओ. मनु वाला था. बड़ा मजा आता था इन सबको देखने में. बाकी नेचुरल आता था. बड़ा बहुत ही नेचुरल तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है. लेकिन मतलब जितनी आग उसमें बरसी है, शायद ही कहीं बरसी हो. ओहो, उस आग में बहुत लोग जले भी, लेकिन कोई बात नहीं. बिंदु दारा सिंह, बिंदु भाई आप बताइए, आपके सीजन के अलावा फेवरेट कौन सा था? मेरे तो मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, तो लास्ट सीजन ही मुझे बेस्ट लगा है. काम्या, आप बताइए. मैं एक्चुअली बिग बॉस का कीड़ा हूँ. मुझे बिग बॉस सारे सीजन बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं किसी एक को पिक नहीं कर सकती. आई एम अ बिग बॉस कीड़ा, सो ऑल दी सीजंस. बिग बॉस कीड़ा जैसी उन्होंने बोला तो मनु ने भी हाथ उठाया. मैं भी कीड़ा. मनु, तुम बताओ यार, आप तुम्हारे सीजन के अलावा यू नो व्हिच वाज योर फेवरेट बिग बॉस सीजन? सो अनमोल, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सारे मेरे आइडियल्स हैं. मैं इन सबको इनकी सीजन्स में खूब देख चुका हूँ. और स्पेशली संभावना एंड काम्या के बारे में अगर मैं बोलता हूँ, तो इन लोगों के जो मतलब अंदर फाइटिंग्स और झगड़े हो रहे थे, मुझे वो बहुत याद है. तो वुमेन पावर को लेकर के जो डेडिकेशन थे, टास्क को लेकर के भी, तो मतलब ये सब लोग, मैं इन सबका फैन हूँ जो सारे के सारे लोग सामने हैं. आशुतोष को देख करके पता चला था कि किस तरह से हमको भी अंदर जाकर के अपने आप को प्रूव करना है. और पाजी ऑलरेडी एक उस ग्राउंड से आते हैं जहां पर अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते आते हैं इंसान. तो मतलब मजा था बहुत जबरदस्त वाला. और कोर फैन हूँ. सारे सीजन देखे हैं तो मजा है. सवाल तो तुमसे पूछना चाहिए कि हम सब लोगों को तुमने इकट्ठा कैसे किया. मैं तुमसे कल भी पूछा था. मैं इतना बता दूं कि सबसे ज्यादा मुश्किल किसके टाइम पे हुई है, मैं बता सकता हूँ. मनु, वो इंसान तू है. संभावना, यू टेल मी, आपके खुद के सीजन के अलावा सबसे फेवरेट सीजन संभावना आपका कौन सा था? मेरा डेफिनेटली जो लास्ट सीजन है सिद्धार्थ शुक्ला वाला, वो तो बहुत ही बम सीजन था. इनफैक्ट मनु वाला सीजन वाज रॉकिंग. एंड ये जो ये कौन है, वो क्या नाम है उसका, अरे भूल जाती हूँ नाम क्या है, बिना जो इससे लास्ट सीजन की रही, लास्ट सीजन की रही, दीपिका. ना वो तो बहुत ही डब्बा सीजन था. उसके पहले वाह, संभावना ऑन फायर. आई एम लविंग इट. डब्बा सीजन था. सब बहुआ भर्तीदारी बन के घूम रहे थे यार. हाँ, बहुओं का रोल थोड़ी दिखाता. वो तो बहुत उस वाले सीजन के लिए कुछ थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ. मैं ना जानू. अच्छा, एक्चुअली में अगर यहाँ पे सबसे सीनियर मोस्ट कोई है तो वो आशु है, क्योंकि बिग बॉस सीजन 2 में आशु जो थे वो विनर थे. मैं कच में आई, फिर मैं भी तो उसी में आई थी. नहीं, मैं तो आपको देखो, मैं आपको यहाँ पे सेव करना चाह रहा था.
यहाँ पर हमेशा से विनर को एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जाएगा, इसीलिए इनके मुंह से निकला है, आप ध्यान न दें। अभी काम्या से बात हो रही थी कि जो विनर है वो तो हल्के हो गए, जो नहीं हुए वो भरे ज्यादा बैठे हैं। भरे बैठे हैं एक्चुअली। नहीं ये आशु लेकिन गेम बहुत सॉलिड खेलता था। कैसे खोलो इनकी पोल पुटियां खोलो, कैसे सॉलिड गेम खेलता था आशु? बहुत हंसते सबकी बजा के निकल जाता था आशु। येड़ा बन के पेड़ा खाता था काम्या एंड संभावना सुनो, अच्छे से सुनो। येड़ा बन के पेड़ा खाना तो सीजन का विनर बनना था, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। अबे ऐसा नहीं है, ये बोला विनर चोर मोसेड़े भाई, ये विनर बोले। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जैसे आशु जैसा था ना, आशु वाज वेरी सीधा, वो बिल्कुल जबरदस्ती का कुछ नहीं था। और जैसे मैं बताऊं सिद्धार्थ शुक्ला या बिंदु जी, हम देखे ना, हम ये जो लोग थे ना, ये बिल्कुल हम इनसे रिलेट कर सकते हैं। ये स्टैंड लेते थे, लड़ते थे, बोलने से डरते नहीं थे। तो हमारे पास है ना दो टाइप के विनर है, एक जो एकदम चुपचाप सीधा सिंपल चलता गया, और एक जो लड़ के अपना रास्ता बनाते गया। दोनों टाइप के विनर्स रहे हैं। तो हमें ये नहीं समझ में आता जो आगे लोग आएंगे कि किसको फॉलो करना है। आई थिंक सुनिए विनिंग का ना कोई मंत्र नहीं होता। अगर होता भी तो लोग ओम विनिंग पढ़ते और जीत जाते। तो ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान कुछ नहीं है। आशु, अच्छा सीजन 2 की बात हो रही थी जिसमें आशु और संभावना थे, राहुल महाजन, राजा, पायल, राजा चौधरी, क्या था ये आप लोगों का सीजन? मोनिका, नंबर 2 था, लेकिन बॉम्ब सीजन था, सीरियसली बॉम्ब था। क्या किसको चुनो? क्या संभावना, क्या सारे आतंकवादी उसी सीजन में थे। आतंकवादी राजा चौधरी, राहुल महाजन, ये सारे आतंकवादी थे। पायल रोहतगी, संभावना एग्जैक्टली मतलब एक बेंचमार्क सेट किया था सीजन 2 ने, बहुत जबरदस्त लेवल पे बेंचमार्क सेट हुआ था। संभावना टेक अस टू दैट मोमेंट। नहीं ये तो मैं बहुत ये मैंने सीजन 8 में ज्यादा किया है, जिसमें रहती है वो दोबारा से सीजन 8 में गई थी तभी ज्यादा हुआ है, बट सीजन 2 में बहुत बोली हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपके पास मैं तो जब गई थी तो मैं तो बिल्कुल ही ऐसी गई थी कि मेरे को कोई जानता ही नहीं है, तो मेरे पास ना खोने के लिए कुछ था नहीं। तो मैंने कहा तो जब कुछ है ही नहीं तो और जितनी भी चीजें हैं वो भी खो दो। अनमोल, कौन बोला भाई? आशु। हाँ आशु बोलना। यार मेरा मानना ये है, आप बिग बॉस के घर में जाके ना, एक तो आप फेक नहीं कर सकते। हाँ आप इतना कर सकते हो, जो आप कैरेक्टर हो उस कैरेक्टर को कम या ज्यादा कर सकते हो। विंदु पाजी, आई एम श्योर जब लोग आते होंगे नए घर में, जो पहला दिन जब सब एकदम स्माइल करके एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, एक फसाड होता है ऑब्वियसली, जैसे हम किसी पार्टी में भी जाते हैं तो रहता है। कितने दिन में ऑन एन एवरेज सब पर्दे गिर जाते हैं और आदमी अपनी रियलिटी में आ जाता है? नहीं देखो हमारा शो विंदु पाजी एक मिनट जो जिससे क्वेश्चन पूछा जाए वही आंसर करे। संभावना जी, थैंक यू सो मच। ओके संभावना जी। देख मेरा सीजन थोड़ा अलग था, क्योंकि हमारे सीजन में ना 7 दिन के बाद मेरे को यानी इस्माइल भाई ने बोल दिया, समझाई बहुत चीजें, और मैं 7वें दिन के बाद बोलने लगा मैं जीतूंगा। तो आज तक मेरे को लगता है 13 सीजन में किसी ने हिस्ट्री में बोला नहीं कि मैं जीतूंगा। जैसे बिंदु जी ने बोलना शुरू किया कि मैं जीतूंगा, उसके बाद से सब ऐसे ही डर गए थे, इनसिक्योर हो गए थे कि भाई जीतने वाला तो यही है, आप कर लो जो करना है। मैंने नहीं बोला, इस्माइल ने बोला था, इस्माइल भाई ने। किसी को नहीं पता, जो असलियत मुझे पता है, मुझसे सुन लो। बताओ। बिंदु बिग बॉस में गया है, बिग बॉस की लोनावला की तरफ निकला था, पहला कॉल बिंदु ने किसको किया था? मुझे। और बोल के क्या आया था? सैमी बिग बॉस में जा रहा हूँ, जीत के आऊंगा। बिंदु, यू रिमेम्बर? मैंने फर्स्ट सीजन देखा, टीना को बोला जिस दिन मैं ये शो में जाऊंगा मैं जीतूंगा, मेरे लिए बना है। काम्या जी, आपके सीजन के अंदर जो मतलब तनीषा, एंडी, गौहर, अपूर्व, उनकी वाइफ, अरमान, कुशल के आकर एंडी को आके स्विमिंग पूल के पास आके घुसड़ देना, क्या ये आई थिंक पहली बार जो एक लेवल अप गया था इन एग्रेशन एंड इन वायलेंस, दैट वाज आई थिंक इट वाज सीजन नंबर 7। कैसे हैंडल कर रहे थे आप सबको अंदर?
यार सीजन सेकंड में तो घर से भाग गए हम। लोग घर से भाग गए थे, मार पिटाई हुई थी, मेरे से धक्का मुक्की हुई थी राजा की, सब भूल गए क्या? ओह यस तुम्हारी गलती नहीं है, पे पानी फेंका था बाल्टियों से, बाल्टी एक दूसरे के सर पे दे मारी थी, वो सीजन 2 था। बैट को जो गिल्ला किया था। एहसान कुरैशी हमारे यहाँ भी थे ऐसे ही। लोग नाम नहीं लिए सब नाम। अरे तुम लोग नाम लेने से घबराओगे तो कैसे चलेगा मन्नू। सीजन 10 वाज द फर्स्ट सीजन एवर जहां पे कि कॉमन लोगों को एंट्री मिली थी। मनु टेल अस अबाउट योर जर्नी। पाजी जब ऑडिशंस होना शुरू हुए और मैं दिल्ली पहुंचा ऑडिशन देने के लिए, मुझे 108 बुखार था उस दिन भी, मैं बोल भी नहीं पा रहा था। मैं रेगुलरली गर्म पानी पीकर के कोशिश कर रहा था जैसे ही फ्लोर पे जाऊं और बात करूं। मेरे फर्स्ट ऑडिशन पे मुझे क्लियर हो गया था कि डेफिनेटली ये लोग मुझे लेने वाले। तो काफी स्मूथली इस शो का मैं हिस्सा बना। मुझे भी 6 वीक के अंदर बिग बॉस ने स्पेशली अंदर बुला के कहा था कि मनु इन भेड़ बकरियों को साथ में खींच क्यों रहे हो, क्योंकि ये वर्ड्स थे उनके, बिकॉज वो आपको ओपन अप करना चाहते हैं, जो जैसा होता है उससे वैसे बात करते हैं। तो कहा इन सबको खींच क्यों रहे हो, हर बार नॉमिनेशन में आ रहे हो, फंस रहे हो, तो थोड़ा कोशिश करो कि ये लोग अब जाएं, इनको रोको मत। मैंने कहा सर लड़ाई चल रही है सेलिब्रिटी वर्सेस कॉमनर, तो सर ये लड़ाई में जब तक एक भी मेरे साथ बंदा खड़ा है ना तब तक मैं सर छोड़ूंगा तो नहीं इनको। तो यहाँ पे आशुतोष बिल्कुल सही कह रहा है कि वो ऐसा कहते हैं। देन उसके बाद सेलिब्रिटीज की लाइन लगना शुरू हुई थी, वो बाहर निकलना शुरू हुई थी। काम्या, आपके सीजन के अंदर which was the most difficult time, आपको लगता है यार ये सबसे मुश्किल मोमेंट था, चाहे वो आपके साथ था या आपके आसपास हो रहा था, जहाँ आपको लगा यार ये क्या हो रहा है? देखो ये जो घर है वहां पे हर एक दिन बहुत डिफिकल्ट होता है, बट मैंने एक टास्क किया था, इट वाज कॉल्ड द बिग बॉक्स टास्क, जिसमें वो रेस टू फिनाले भी था, टिकट टू फिनाले भी था। हाँ, तो उसमें जब मैं थी और बहुत कोशिश की जा रही थी कि मैं उस डब्बे से बाहर निकल जाऊं और मैं फिनाले वीक में नहीं जाऊं। तो पता है वो घर एक ऐसा है ना जहाँ पे आपको जब अकेला महसूस होना शुरू हो जाता है ना, वो सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है। तो मुझे उस डब्बे में से बाहर निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया था, मतलब नींबू का पानी डाला है, बहुत कुछ। वहां पे हमारे वहाँ एक मेरे सीजन में एक डॉगी भी था, उसकी पॉटी भी डाल दी थी मेरे ऊपर। सो वो जो था, और मैंने उस डब्बे के अंदर 43 घंटे निकाले थे। वो आई थिंक वो तो चलो मैंने आसानी से निकाल दिया, लेकिन वो बिग ब्रदर वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया, और थर्सडे को मैंने वो रिकॉर्ड बनाया है, और सैटरडे को मैं एविक्ट हुई हूँ एग्जैक्टली 2 दिन बाद। वो जो मोमेंट था मेरे लिए, उस घर से बाहर निकलना, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। वो मोमेंट मुझे आज भी हॉन्ट करता है इतने सालों के बाद भी। मैंने जो कहा था हमारी ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले, जो मैंने कहा था कि जो नहीं जीते वो भरे बैठे हैं, मुझे नहीं जीतने का कोई दुख नहीं है, लेकिन वो एक इतनी शिद्दत से मैंने वो टास्क किया, वो बिग ब्रदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। और वो रिकॉर्ड बनाने के बाद मुझे उस घर से जो बाहर निकलना पड़ा था, दैट वाज वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर मी। आपने बोला कि दैट फीलिंग वाज क्वाइट हॉन्टिंग से मुझे याद आया, बॉस बिग बॉस का घर हॉन्टेड बहुत बार ऐसा लगता है कि वो हॉन्टेड है। बिंदु भाई मना कर रहे हैं, सारे कंटेस्टेंट ही ऐसे होते हैं यार। आशु, वो राहुल को अपने सामने कंपटीशन खड़ा करता था बिग बॉस, पूछते तेरा कंपटीशन कौन है, मैंने कहा नेता ही लग रहा है, और तो कोई लग नहीं रहा। नेता ये वो मसाज पार्लर इन्हीं के उसने खोला था ना पहली बार। बट स्वीट है वो, बहुत एंटरटेनिंग है, उसे देखकर मजा आया था। ही इज अ स्वीट गाय एक्चुअली, कोई भी चीज अपने ऊपर ले लेता है, मस्त है ये, मुझे अच्छा लगता है। हुआ क्या, सुनो, हम कूद के जब बाहर गए, हाँ, मैं, राजा, राहुल सब बाहर कूद के गए, तो रात का टाइम था, सब मुझे आवाजें लगाने लगे, आशु आशु आशु। राहुल कह रहा है मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। अरे मैंने कहा तुम्हारी फैन फॉलोइंग बच्चों में, बच्चे रात को सोए हुए हैं, सुबह क्योंकि इस साल मैंने वो शो किया था जहाँ पे कि मुझे भी मौका मिला कि मैं घर के अंदर जाता था, वो कैमरा गली से देख पाता था कि घर के अंदर क्या। इट्स अ वेरी वेरी टफ प्लेस, मतलब अलग मिट्टी का बना होना चाहिए वहां पे 100 दिन से ऊपर गुजारने के लिए। लेकिन बिंदु बाजी बताओ, जो आम रूटीन होती है, जो हम अपने घर पे आम रूटीन करते हैं,
ब्रश करना, नहाना धोना, वो आम रूटीन में वो कौन सी चीज होती है जिसमें बिग बॉस के घर के अंदर सबसे ज्यादा तकलीफ आती है उस चीज के अंदर? आई थिंक जो सुबह सुबह उठने वाला जो है वो वही है सबसे डेंजर सबके लिए। क्योंकि मैं बोलता रहता था कि मैं सो जाओ, लेकिन यार सोते ही नहीं थे रात में, तो मैं तो सो जाता था। सबसे डेंजर। लेकिन लोग उठते नहीं थे। अरे यार सुबह सुबह बाथरूम जाना हो, वहाँ पे लाइन लगी होती है, वेटिंग लिस्ट, को जाने की जरूरत क्या है? जिनके बाद आप जाना नहीं चाहते हो, हाँ। और वीडियो लेके अंदर जाते हो बाथरूम के। अच्छा मेरे लिए सबसे टफ होता था, मेरे लिए सॉरी शायद अदरवाइज भी लगे तो मेरे लिए सबसे टफ होता था कि मैं बानी को देख ना लूं सुबह उठते ही। मतलब वो एक अलग ऑरा लेकर के चलने वाली बंदी है भाई। मैं लिटरली कह रहा हूँ, मैं लोगों को बोलता था कि अगर मैं गलत हूँ तो मैं इतना गलत हूँ कि मैं बानी के लिए मतलब नहीं हूँ, तो बहुत मुझे निकल। लेकिन उसको मतलब ऐसा लगता था बानी को अगर कोई सिद्धि प्राप्त होती ना, वो हमको श्राप देकर के जान से मार देती। मतलब उसको ऐसा लगता है घूम ही क्यों रहा है। बट जैसे कि अभी बात की संभावना ने, आप सबके अपने अपने सीजन्स में क्या कोई एक ऐसा इंसान था जिसके बाद आपको लगता था मैं किसी के बाद भी चले जाऊंगा पॉटी, इसके बाद नहीं जाऊंगा? मैं बानी के आसपास ही नहीं जाना चाहता था यार, पॉटी बहुत दूर। अरे वो कुछ और पूछ रहे हैं। अरे वो कुछ और पूछे, तुम बानी के पीछे पड़ गए हो। तुम बानी के पीछे पड़ गए ना। सी उसका जो बाथरूम था बानी के लिए। अरे मैं सबसे पूछ रहा हूँ, क्या बोल रही हो संभावना? कुछ और वो कुछ और ही पूछ रहे हो, ये बानी के पीछे पड़ गए, तुम कुछ और रहे हैं। वो बाथरूम के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम जब सुबह नींद से उठे तो उठते ही सबसे पहले बाथरूम जा रहे होते हैं, तो मैं कोशिश करता था कि बानी उस क्यू में ना हो। मैंने इस बात को ऐसे डिलीट किया। नहीं, आप सबके सीजन में कोई ना कोई ऐसा था जिसके बाद आपको जाना बिल्कुल भी, बिंदु बाजी की शक्ल देखो। मुझे मैं ये सब चीजों में सोचता ही नहीं। अच्छा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन गया कौन नहीं गया। तो बाजी इसका मतलब फिर आपसे आपके अलावा लोग सोच रहे होंगे, अगर कोई और यहाँ मैं नहीं सोचता। बड़ा अजीब था, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन हमारे सीजन में जब आप बाथरूम जाते थे ना, तो मैं देखती थी बाथरूम में प्लेट पड़ी हुई है और उसमें किसी ने पराठा खाया है बैठ के। देखो संभावना नाम बताना पड़ेगा। आशु, am I joking? आशु को पता है? आशु तेरे को मालूम है बात? नहीं मालूम। मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ मनु, एक सेकंड, बहुत कुछ सीखा हूँ। मनु एक सेकंड, संभावना नाम बताओ। संभावना नाम बताओ। मैं नाम नहीं बोल सकती ना यार, ये तो गलत बात होगी। अच्छा, बंदा था या बंदी थी? बंदा था। एक मिनट, बंदा मेरी आइडिया तो यार ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मैं आपसे इतना कुछ सीखा हूँ। मैं कल रात को अनमोल को बोल रहा था, मैं YouTube पे संभावना की वजह से हूँ, मैं सच उसकी वजह से बोलता हूँ। और तुम बोलोगी नाम बोलोगी तुम यार, लड़की हो तो फिर नाम नहीं लेना चाहिए। लड़की थी, चलो ठीक है, लड़की थी तो फिर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाने देते हैं। आशुतोष, मैं क्या बोल रही हूँ, आशु से टैली कर लो कि बात होती थी कि नहीं होती थी। आशु मैं देखो कॉल कर रहा हूँ इसके बाद जानने के लिए। एक एक करके मैं सबके पास। हमारी संभावना जी, हमारी सीजन में भी एप्पल लेकर के बाबा अंदर जाता था। वो बाबा तो था नहीं कहीं से। खैर कोई बात नहीं ना, एक एक करके आप एक चीज ऐसी बताइए अपने सीजन के बारे में। आई विल कम टू एवरीबॉडी वन बाय वन। एक चीज अपने सीजन के बारे में ऐसे बताइए जो एक सीक्रेट है, आज तक बाहर नहीं आई, आज बाहर आएगी। बिंदु बाजी, कॉन माय डेयरिंग बाजी, शुरू हो जाओ। हमारे सीजन में बारिश बहुत हो रही थी खंडाला में, तो हमारे सीजन में बहुत कम लोग आए थे। देख, हमारा तो बहुत कम लोग आते थे मिलने। अभी आजकल के सीजन में बहुत आते, तो हमारे टाइम पे बारिश बहुत हो रही थी, तो हमें दिखा कि ऊपर कोई काम कर रहा है। सडनली सेट टूटा और एक आदमी ऊपर से, कैन यू इमेजिन, अराउंड 30-40 फीट अप से गिरा, और किस्मत देख के बेड पे गिरा, सीधा दाम बच गया। अब वो गिरा और पहला आदमी हमने देखा इंसान, तो हम सब उसके पीछे पहले तो गए उसको देखने के, बच गया कि नहीं बच गया। फिर वो उठ के भाग रहा है और सीधा गार्ड आके अंदर उसको ले गए। अब बोल रहा है कुछ तो बोल दे, कुछ तो बोल दे ना, चले गया। दिस इज समथिंग व्हिच नोबडी सॉ। नॉट बैड, नॉट बैड। आशु बताओ, सीजन 2 में घर में सबसे सच्चा घर वाले का एक प्राइज मिला और मुझे एक अलग कमरे में रखा गया। वहां मुझे एक मूवी दिखाई गई, लगान। तो वो मुझे वहां पर जो कोई खाना देने आया मेरे को, मास्क लगा के आया, मैंने उसका मास्क हटा के छीन के पूरी गुत्थम गुत्था हो गई उस दिन। तो मैं देखूंगा तू है कौन भैया, बड़ी मुश्किल में छुप के भाग आया हूँ। आप बाजी देख लो किन किन को लाता है बिग बॉस। While Ashu was in secret room,
हमारे से पता नहीं आशु तू बाहर था या नहीं था, अगर तेरे को याद हो तो हमारे सीजन में जो बड़ा अजीब चीज थी, तो हम लोग ना इधर उधर भाग रहे थे कि ये क्या है दरवाजा, ये क्यों नहीं खुलता है, वो क्यों नहीं खुलता है, और अचानक से दरवाजा खुल गया। हम लोग सारे जब भागे तो हम लोग बिग बॉस का घर छोड़ के सारे भाग गए। एवरीबॉडी लाइट चली गई थी। लाइट चली गई थी तो उनके पास लाइट नहीं थी कि वो जो होता है ना चुंबक जो चिपका होता है तो हम सारे ऐसे कुत्ते की तरह भागे ना बाहर। और राजा एक गार्डन था, अगर हम भागते तो वो पकड़ नहीं पाते हमें, वो आवाजें ही देते रहे क्योंकि अब लाइट जा चुकी थी। बिग बॉस कितना ही बोलते रहो, आवाज तो आएगी नहीं हम तक। वो लिटरली हमारे पीछे भाग रहे थे, हम आगे आगे भाग रहे थे। बेसिकली अनमोल मनु बोलना, बेसिकली ये सीजन, ये जो अभी अपन सब लोग संग है, ये सीजन तुमको नहीं करना चाहिए था, ये किसी साइकाइट्रिस्ट को करना चाहिए। हम सब लोगों की दिमागी हालत देखो कैसी है। हम सब लोग कहीं जाने के लिए पहले अंदर घुसते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके, और फिर वहां से भागने के लिए कोशिश करते हैं। दीवारों को पता अंदर जाके मालूम पड़ता है ना ये भागने वाली जगह है। भाई मैं एक लकी इंसान हूँ जिसने अंदर जाने से पहले ही देख लिया है कि अंदर होता क्या है। और भाई जयराम जी की काम्या, सीजन 7 के बारे में बताओ। आशु एक सेकंड, सीजन 7 के बारे में एक बात बताओ, ऐसी जो किसी को नहीं पता, आज खुलेगी बात। मैं नहीं बोल सकती वो बात। यार मैं नहीं बोल सकती यार। काम्या पंजाबी ये बात कह रही है, मेरे तो कानों को विश्वास नहीं हो रहा यार। बड़े नाम इन्वॉल्व है। नहीं, मैं नहीं बोल सकती। ये सीजन अभी एक नाम के बगैर बोल दो, काम्या जी हुआ क्या था यही बोल दो। अच्छा चलो ये बता दो हुआ क्या था, नाम छोड़ दो, चलो बाद में देखते हैं नाम। अभी भी संभावना को बोल रही थी नाम बता। अभी बोल रही मैं नाम नहीं बताऊंगी। नहीं, लाइट्स ऑफ के बाद बहुत कुछ होता था। हाँ, कुछ मैंने भी देख लिया था। सुबह उठ के इतना खाना बनाना होता है, चाय बनानी होती, मैं किचन टीम में थी। अब बोलता यार क्यों नींद बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। और अब ऐसी कोई चीज आप देख लो तो उसके बाद फिर आपको नींद भी नहीं आती ना, आपको लगता है ये जल्दी निपट जाए तो फिर हम भी सो जाए। तो जल्दी निपट जाए, उनके निपट कुछ होता है, ये निपट जाए तो मतलब मेरा काम भी है, वो क्या है। मनु बताओ अपने सीजन के बारे में ऐसी कोई बात। सी मैं बहुत फ्रैंकली और सच कहूंगा, मन्नू तो खुद ही दिल फेंक था। क्या बोल रहे हो संभावना? मन्नू तुम तो खुद ही दिल फेंकते, झूठ मत बोल। हाँ, मैं क्या मना कर रहा हूँ? तो क्या हो गया? मैं क्या मना कर रहा हूँ? देख के अब वो सच्ची बात बताओ, हमें जानना है। जैसे संभावना सुनो ना, आप मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछ लेना, पहले मैं बताना चाहता हूँ वो सुन लो, उसको सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। बताओ, डेफिनेटली अच्छा लगेगा आपको सुन के। सी जब मेरे सामने मुझे क्रिएटिव्स के थ्रू चीजों को चेंज करता हुआ दिख रहा था ना, कि अब वो जानबूझ के मेरे वो पॉजिटिव पॉइंट्स जिन पे वो बहुत मजा ले रहे थे, या जिसकी वजह से वो सीजन को बहुत हिलेरियसली चला रहे थे या मजा कर रहे थे, किसी भी तरह से बाहर फुटेज बेच रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे चीजों को बदलना शुरू किया। वो चीज मुझे बहुत ज्यादा चुभती थी कि मेरे सामने हो रहा है, मैं उस पर बात भी करता था पर वो बाहर नहीं आता था, मैं उस पर लड़ता भी था। मैं करीबन वीकेंड्स पे हर बार 1-2 बार माइक ऑफ करके बाहर निकल जाता था कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। बट ये एक बहुत बड़ा रियलिटी शो होते हुए भी जिस तरह से बहुत फाइनली एडिट करके चीजों को है ना, तो वो जो प्लेयर्स, जैसे भी काम्या जी ने बोला स्टार्टिंग में कि वो जो लोग जीते नहीं वो भरे पड़े हैं, तो उनके पास अपनी बातें हैं कि उनके सामने उनकी वो शतरंज चेंज होती रही। इसलिए मैं अंदर लोगों को बोलता था, दोस्तों ये एक पपेट शो है और कोई अपने मजे ले रहा है, अपन सब पपेट है, जब तक चल रहा है तब तक चलने दो, वरना कब आप उड़ोगे और गायब होगे पता नहीं चलेगा किसी। तो ये मेरा प्रॉब्लम है। सो दैट्स माय पॉइंट। अभी आप बोल रहे हो मैं बहुत दिल फेक था, मम्मी की कसम बाहर से सोच कर गया था कि अंदर जाते ही मुझे इन सब कामों पे लग जाना है, तो लग गया। सही बात है। भाई मुझे रुकना था वहां पर, और रुकना था मुझे वहां पर, दैट्स ऑल। अनमोल हमारे में क्या हुआ, एहसान कुरैशी मुझे और संभावना को कॉमेडी का जोक सुनाते थे, तो संभावना बोलती थी एहसान जी अब इस पे सुनने के बाद अब इस पे हंसना है, क्या रिएक्शन देना है ये बताओ। तो हम कहते हैं एहसान जी ऐसे कुछ कॉमेडी क्या करो, यहाँ आलू भालू मत बेचा करो, तुम्हें घर में थे राजा की निक्कर उतार दी थी, याद है अपना इसकी राहुल की। हाँ चड्डी निकाल राजा ने मिलके। आशु तूने राहुल आशु ने निकल उतारी थी ना, उठ के निकलेगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे फ्रेम देख रहा हूँ, तो एक और बड़ी जबरदस्त चीज है कि इस फ्रेम के अंदर आपके, जैसे फॉर एग्जांपल सीजन 2
जो आशु और संभावना का सीजन था, उसमें जो होस्ट थे वो अलग थे। बिंदु जी आपके टाइम पे होस्ट अलग थे, काम्या और मन्नू के टाइम पे होस्ट अलग थे। ये बताओ थोड़ा सा अलग अलग है। बिंदु जी आपके टाइम पे बच्चन साहब एंकर कर रहे थे, उन्होंने आपका हाथ उठाया था लास्ट में। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन वाज होस्टिंग, वो बताओ। फैंटास्टिक। तो उनके साथ के कुछ मोमेंट्स आपको जो याद हो वो बताओ। मैं जैसे ही अमिताभ जी को देखता था आते, तो जितना मेरा फ्रस्ट्रेशन 5 दिन का मेरे को, मैं क्या जब सोता तो भूल जाता हूँ, तो सब भूल ही जाता था हर चीज। लेकिन जैसे अमित जी देखता था मैं रोना शुरू हो जाता था, आंसू गिरने, और रुकते नहीं थे मेरे आंसू, और मैं फुल टाइम आंसू पोंछता रहता। लोग बोले इतना रोता क्यों है, पर एक पहला आदमी आया था जिसपे तुम ट्रस्ट कर सकते हो, पूरे घर पे तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्या बात कही, क्या बात कही, क्या बात कही। एब्सोल्युटली। आशु, संभावना आपके टाइम पे शिल्पा शेट्टी होस्ट थी। टाइम पर शिल्पा शेट्टी थी, लेकिन बच्चन साहब और शिल्पा शेट्टी में एक फर्क ये है, आप शिल्पा शेट्टी से एक लेवल तक ऊपर की मजाक कर सकते हो जो आप बच्चन साहब के साथ नहीं कर सकते, और कुछ बोल नहीं सकते इतना। तुमने की थी शिल्पा से मजाक? हाँ, मैं एक दिन घर में कोई बात थी, शिल्पा कोई झगड़ा हुआ था मेरा भी घर में, तो शिल्पा कहने लगी आज आपने अपना टेम्पर लूज किया। मैं कहा नहीं शिल्पा जी, आज तो मैंने अपना टेम्पर यूज किया है। कह रहे यूज करना क्या होता है? मैंने कहा भगवान राम लड़े, कृष्ण लड़े, आज मैं लड़ा हूं तो मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, लेकिन 3 महीने बाद लड़ा हूं तो जायज बात पे लड़ा हूं। कह रही तुम तो भगवान से डरा करो। मैंने कहा नहीं, उनसे तो प्यार करता हूँ, मैं आपसे भी करता हूँ, आ जाओ जरा घर में। तो उनसे इतनी भी आप मजाक कर सकते थे, बच्चन साहब के सामने बोल ही नहीं सकते। वो आपका लाफ्टर और फन एक चला जाएगा, और बच्चन साहब ने अगर कोई जवाब भी नहीं दिया, ठीक है, खत्म बात। सलमान भाई के साथ भी आप मजाक कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चन साहब का तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वहां शिल्पा जी के साथ आप खूब मजाक मस्ती कर सकते थे। काम्या, कुछ मोमेंट सलमान के साथ में, बिकॉज एक तो आपके होस्ट भी थे एंड यू हैव गॉन बैक टू द शो एट वेरियस मोमेंट जहाँ पे कि सलमान के साथ में इंटरेक्शन रहा है। टेल अस अबाउट दैट। मेरे साथ एक ऐसा मोमेंट हुआ था जब टास्क हुआ था उस हफ्ते, और मेरी पूरी टीम के अगेंस्ट मैं चली गई थी, तो मुझे नहीं पता था कि वो कितना मैं सही जा रही हूँ या गलत जा रही हूँ। और वीकेंड पे जब उन्होंने आके क्लैप किया था और कहा था कि तुम बिल्कुल सही गई, तो थोड़ी अच्छा लगता है, थोड़ी तसल्ली मिलती है कि इन्होंने कहा है तो सही होगा। ये प्रियंका जग्गा ने सलमान खान को कैसे कितना परेशान कर दिया था, मन्नू ये वो बताओ। सी एक्चुअली क्या होता है, आप सब लोगों ने सीजन किए हैं और बहुत अच्छे तरीके से किए, आपको पता होगा कि यहाँ पर सबका एक है ना पेशेंस लेवल और एक टेम्पर होता है कि वो कब तक रुक सकते हैं सीजन में। उनको पता होता है हमारी एग्जिट आ गई। तो जो लोग एकदम सडनली निकलते हैं ना सीजन से, उनका फिक्स होता है, उनको खुद को पता होता है उनको जाना है। तो वो कहीं ना कहीं जग्गा तो मेंटली प्रिपेयर थी, उसको पता था उसको निकलना है, और वो निकली सीजन से। वापस सलमान सर पे आते हैं एज एन होस्ट। सलमान सर एक फेबुलस होस्ट है। ऐसा क्या हुआ जो सलमान को ये कहना पड़ा कि भैया कि तुम ये लड़की अगर रही तो मैं होस्ट भी नहीं करूंगा ये शो? वो थी ऐसी, एक्चुअली उसके जो वर्ड्स थे, लड़कियों को लेकर के बात करने का तरीका था यार। अब तुम समझ सकते हो कि अगर कोई लड़की या लड़का कोई भी आपके सामने एक लिमिट से बाहर जब बात करता है तो फिर शो वो सब परे हुआ, अपनी इज्जत पहले हो जाती है। सही बात। बट आपको जब इतने सारे कैमरास देख रहे हैं तो वहां पर आपको लोग जज भी कर रहे हैं, कहीं पर सही और गलत दोनों समझा जा रहा है, तो सोचना पड़ता है थोड़ा सा। और जैसे काम्या जी ने कहा कि वीकेंड पे हमको लगता था यार कि गॉडफादर आएगा आकर के जज कर लेगा, जस्टिस कर लेगा, जो सही है वो सही है। तो कई बार रुकना पड़ा था, और ये प्लान बन चुका था कि 100% इसको लेकर जाएंगे, बिकॉज 2-3 लोगों को बिग बॉस ने अंदर बुला के कहा था एक बार वीकेंड तक का वेट कर लो, थर्सडे अगर कोई झगड़ा होता है या वेडनेसडे भी होता, एक बार वीकेंड का वेट करो, हम भी प्लान कर रहे हैं, सलमान सर आएंगे, वो आकर के इस पे कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन लेंगे, और वो मिल भी जाता था। सलमान सर और हमारे बीच में मेरा कंटिन्यूली करीबन 3 वीक में 2 बार एक बहुत अच्छा वाला वीकेंड्स पे झगड़ा ये हुआ था। एक बार मैं वकील था, मनवीर को वहां पर उन्होंने जज बना रखा था, और रोहन सामने से वकील था, मैं यहाँ से वकील था। स्वामी ओम और गौरव दोनों लोग जेल में थे। मुझे इन्होंने दिया ऑटोमेटिकली, स्वामी ओम को जेल से छुड़ाना है, और उनको उन्होंने गौरव चोपड़ा दिया जेल से छुड़ाने। अब केस हम जीत गए, हमने बाबा को, दलीलें भी हमारी अच्छी थी और हमारी टीम थी, तो हमने स्वामी ओम को जेल से छुड़वा दिया। सारा घर एक बार ये कहने लगा कि आप लोग गलत जा रहे हैं। मैंने कहा देखो बिग बॉस यहाँ पर लोगों को फंसाता है। बिग बॉस ने कहा है अगर टास्क नहीं करोगे पूरी शिद्दत से, लोग कह रहे थे घर के लिए गिव अप कर देते, गौरव फिर भी घर के लिए ढंग का है, आपको गिव अप करना चाहिए। मैंने कहा गिव अप करूंगा तो सलमान सर वीकेंड पे गले पड़ेंगे, आकर के बोलेंगे कि तुमने तो टास्क में शिद्दत ही नहीं दिखाई, और शिद्दत दिखाएंगे तो भी फंसेंगे। तो भैया फिलहाल वीकेंड तक तो अपने गिव अप करने के बाद में ये जाने इनका काम जाने। तो इसके बाद जैसे ही वीकेंड आया और सलमान सर ने क्या बोला, मैं होता तो तुम्हारी जगह पे मैं ये चीज नहीं करता। तो बोलते मैं होता तो मैं 2 मिनट के लिए जेल में डाल के बाहर निकाल देता। मैंने कहा सर तभी तो अपन दोनों में फर्क है कि आप हो और मैं हूं, मैं वो नहीं कर रहा है जो आप करते।
हमने तो इनको जेल से निकाला और हम भूल गए। पर मुझे लगता था अल्टीमेटली ये मेरी लड़ाई है, मेरे हिस्से के 10, 20, 50, 100, 500 जितने भी फैन होंगे वो मेरे साथ रह ले, बहुत है, ज्यादा है, डिप्लोमेटिक बन जाएंगे। ज्यादा है, 0 कम कर दी तुमने 2-3। थोड़ा बहुत सीख रहे, थोड़ा सा हम्बल है। बट आई रिमेम्बर तुमने वो मॉल वाले टास्क की बात की, मुझे वो विजुअल्स आज भी इतने फ्रेश याद हैं। इट वाज सच अ टर्निंग पॉइंट एक बिग बॉस जैसे शो में, जब मनवीर और मनु मॉल में गए थे और वो जो फैन फॉलोइंग दिखी थी, आई थिंक वो हर इंसान के लिए तो देख रहा था शो। तो कह रहा हूँ 100-500 तो वहीं थे। हाँ वो तो वहीं थे। वो मोमेंट बड़ा बहुत इंसानियत के चक्कर में तो वहां जा ही नहीं पाता, इंसानियत के चक्कर में तो वहां पहुंचता ही नहीं। अच्छा यार देखो, उस घर में इंसानियत नहीं चलती है, उस घर में हर कोई अकेला होता है, उस घर में हर कोई अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा होता है। जो ये सोचता है ना कि हमारा दोस्त बना रहे, ये वो दोस्ती बाहर आके होती है, अंदर कोई किसी का दोस्त नहीं है, अंदर सब अपना अपना गेम खेलो। काम्या, ये आपने मेरे सीजन में आके भी कहा था और ये आपने बिल्कुल सही कहा था। यही सच है और यही सबको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, जब भी बिग बॉस के सीजन देखे हैं ना, मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ है, 2 ऐसे कंटेस्टेंट्स रहे हैं जिनके लिए मन में इतनी घुंदक आई है, इतना गुस्सा आया उनको देख के, दिमाग में आया कि अगर ये लोग मुझे कभी बाहर मिल गए रोड पे तो मैं इनको धुन दूंगा। नहीं, एक होता है कि कभी नहीं, 2 बार ऐसा हुआ है। नहीं, मैं तो नाम ले दूंगा। मैं एक तो बाबा जी ऐसे थे, मेरे को मिल जाते तो मैं सच्ची में उनको धुन देता। दूसरा इमाम था, मैं सही में पेल देता उसको। फिर बाकी इमाम इज वेरी स्वीट, पता है, इमाम से कभी मिले हो? ही इज वेरी स्वीट, ही इज वेरी स्वीट। अभी कैटेगरी में मत डाल। देखो क्या इमाम नहीं है। इमाम मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद। देखो मैंने तो वो जो देखा, जो मैंने बिग बॉस में जो देखा, मैं उसको बाहर नहीं जानता। पागल हो गया। आपकी फेरिस्त में ऐसे कोई लोग हैं यार? हमारे एक मिनट एक करके ना, आराम से, मजा आएगा बड़ा। आशुतोष, तुमसे शुरू करते हैं। यार ऐसे तो कई लोग हैं, स्वामी बाबा भी है, या जो नाम बताया वो भी है मुझे, लेकिन इस सीजन में जो अभी लास्ट का था, आसिम ने इतना इरिटेट किया, मुझे टीवी तक बंद करना पड़ा। मैं कहा नहीं भाई, इतना नहीं झेल सकता यार, इतना कौन बोल सकता है। नहीं, मैं भी सहमत हूँ आशुतोष से। मैं भी आसिम का ही नाम लेने वाली थी। ये मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक ऐसा आदमी है जिससे मैं बाहर कभी मिलना नहीं चाहूंगी। बिंदु बाजी, आपके लिए कोई ऐसा कंटेस्टेंट? मुझे तो बाबा तो याद ही है, लेकिन हमारे टाइम पे केआरके ने बहुत तंग किया था। केआरके ने जान का गया था, वो तो अभी तक तंग कर रहा है। तुमको नहीं पता कि केआरके को झेलना मतलब एक बम का गोला तुम्हारे साथ रह रहा है और तुम्हें इतना परेशान कर रहा है। तुम लोग कोई भी सीजन में कोई ऐसा आदमी नहीं आया होगा जो केआरके था। तो वो हम लोग ने जो झेला है वो हमको पता है। भूल जाओ, ही वाज द किंग ऑफ लिमिट्स। संभावना बाप रे बाप, 2 नहीं है एक्चुअली मेरे लिए। जगह स्वामी ओम, राजा चौधरी, और ये जैसे ये केआरके बता रहे हैं, इवन आसिम, मतलब हद ही उठाई है जितनी। मतलब काम्या ने ऑलरेडी बोल दी है बातें, बोलने की जरूरत ही नहीं है मुझे। आसिम ने जो भी किया, इट वाज नॉट कि मैं आई यूज्ड टू हेट हिम, बट वो जो इधर आके वो करता था ना, जबान ऐसे करके जो मुझे लगता है शुक्ला के प्यार में था, कहीं तो टच हो जाए, मजा आ जाए। मनु, तुम बताओ। See, in my season, नहीं सारे सीजन उठा लो, तुम कोई भी उठा लो। मतलब मेरे सीजन से सब लोगों ने एक नाम उठाया, ये स्वामी ओम का, तो इसीलिए मैं स्वामी ओम के लिए स्पेशली एक बात बोल रहा हूँ। शायद ये समझ में पूरी तरह से आया नहीं है, बट मेरा निजी एक्सपीरियंस है। आज हम जो कुछ भी है वो स्वामी ओम की वजह से है, स्पेशली मी एंड मनवीर। आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, अगर स्वामी ओम हम लोगों के साथ नहीं होता तो शायद हम उतना आगे तक नहीं होते जितना स्वामी ओम की वजह से थे। अब आती है सवाल कि स्वामी ओम ने अंत में जो पी फेंका, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा समझना इस बात को। काम्या जी, सेम सीट आपके सीजन में भी हुई थी, ये वाली चीज आपके वाले सीजन के अंदर, जब आप टास्क के अंदर थे, गाड़ी वाले टास्क के अंदर थे आप लोग। हाँ। पी वाला सीन हुआ था आपके यहाँ पे? क्या वहाँ पे पी फेंका गया था? नहीं, फेंका नहीं गया था। काम्या में नहीं, वो दूसरे नहीं, वो दूसरा सीजन था, प्रिया मलिक और कीश्वर वाला। हाँ, प्रिया मलिक और कीश्वर वाला था। राइट। हाँ। सीजन के अंदर देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि करीबन 24 घंटे पहले हमें मॉर्निंग में एक टास्क दिया जाता है, एक दिन पहले रात को एक टास्क दिया जाता है कि ऐसे करके बानी और स्वामी ओम के बीच में टास्क होने वाला है। फिर बाबा एक बर्तन उठाता है किचन से, जो सिर्फ बाबा देखते हैं और कैमरास देखते हैं। बाबा उसके अंदर अपना
जो भी अपने कर्म कांड करता है, उसको फिर वो छुपा के रखता है अपने कपड़ों के अंदर, फिर वो नेक्स्ट डे शाम को उसको लेकर के आता है और उसको वो थ्रो करता है। सो दैट वाज ऑलरेडी प्लान्ड बाय क्रिएटिव्स कि वो चाहते तो पहले स्वामी ओम को रोकते और कहते भैया घर जाओ, राइट? वो नहीं रोकेंगे मनु, वो नहीं रोकेंगे, चाहते ऐसा हो, उनको तो एंटरटेनमेंट चाहिए, वो नहीं रोकेंगे। अरे पाजी सुनो, मुझे पता था आप जजमेंटल हो जाओगे, पहले बोलने दो पूरा। तो उन लोगों ने इस चीज के लिए उसको नहीं रोका, सुनना पूरा मजा आएगा एंड। उन लोगों ने इस चीज के लिए उसको नहीं रोका, ना उससे पूछा आप ये क्या कर रहे हो। स्वामी ओम ने जब उसको फेंका तो फेंक करके हमने उस बाथरूम वाले सीन को पर्टिकुलरली इतना बड़ा बना करके स्वामी ओम को निकाला, तो वो रीजन तो पहले 50 दे चुका था निकलने के, जब वो रोहन के पीछे एक चम्मच उसकी ऑलमोस्ट यहाँ डाल चुका था, चम्मच हम उसको पकड़ रहे थे, तो निकालना था तो वो बंदा आपको 10 रीजन पहले दे चुका था। उसने रोहन के पापा मम्मी पता नहीं किन किन के ऊपर क्या क्या बोला, हम लोगों को छोड़ दो, हमको तो हल्के में लो, हमको जो बोला सर उसने पहले दिन जो लोपा मुद्रा को कहा था ना, वो शायद हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस में किसी ने किसी को नहीं कहा होगा, बोला था सीक्रेट रूम के अंदर जान से मार दूंगा तेरे को। सर ये तो बात बाहर आई नहीं। तो मेरे कहने का बेसिकली मतलब क्या, अगर आपको किसी का जहां तक इस्तेमाल है ले लो, फिर आपको लगता है ये खत्म हो गया उसको किक आउट मारो, ये थोड़ी सी अजीब बात, वो तो है शो है। पॉइंट तो स्वामी वो क्या संभावना क्या बोल रहे हैं? मैं कह रही हूँ इन शॉर्ट वो लोग कौन थे? मन्नू डे वन स्वामी ओम गलत था तो डे वन था, अदरवाइज स्वामी ओम नहीं था। और केआर के तो देखो बम बांध के घूमता है खुद के साथ में, कभी भी मरने को तैयार है, किसी से भी मरने को तैयार है, अभी भी ट्विटर पे मरने को तैयार है। हाँ बिल्कुल, ट्विटर पे कितनी बकवासें करता है यार केआर के ट्विटर पे, कितना एक्सट्रीम। मुझे तो बहुत हंसी आती है, मुझे मजा भी आता है, पता है कभी कभी ट्वीट करके मैं बहुत हंसती हूँ। नहीं काम्या, अभी वो बाहर हो गई है बात करता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है उसको सुन के, मैं मन में सोचता हूँ नहीं, अभी वो बाहर हो गया, अभी वो मजे की लिमिट एक टाइम था शायद। देखो बहुत बार खून खौलता है, देखते थे, अब है कि आप मारना चाहते हो। इसने बीच में इतनी बकवासें करी है मुझे लेकर, इसने इतनी फेक वो बना के इसने वीडियोस डाले हैं और बातें करी है कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला का पीआर करने के इतने पैसे लेती हूँ और देती हूँ। हाँ वो मैंने भी देखा था। मैं बिंदु कहाँ गया? हाँ मैं हूँ देख रहा हूँ। सॉर्टेड कराई है, ये कमीनापन होता है पता है, ये गेम के अंदर कमीनापन कर रहे हो चलता है, लेकिन आसिम को सपोर्ट कर रहा था, उसका कमीने हो, वो आसिम को सपोर्ट कर रहा था। संभावना सपोर्ट करो। 13 सीजन हो चुके हैं बिग बॉस के, और आई थिंक हम कहीं ना कहीं हम सबके सब शायद ये मानेंगे कि जो 13th सीजन जो लास्ट सीजन रहा है, आई थिंक इट इज टेकन द शो टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। हर तरफ से, अच्छाई की तरफ से देख लो, खराब चीजों में देख लो, हर तरफ से आई थिंक हर सीमा जो है इस शो ने पार की है, पॉपुलैरिटी में तो ऑफ कोर्स की है। हम लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पर, हम सब सिद्धार्थ फैंस हैं और हम लोगों ने पूरे तरीके से सिद्धार्थ को सपोर्ट किया, मतलब बेहतरीन तरीके से। तो I would not use the word fan. I would not use this word fan. We liked him. We liked him. We liked his game. और वो जो पूरा घर एक तरफ और एक अकेला लड़का एक तरफ, वो मजा भी आ रहा था देखकर। मजा आ रहा था ऑब्वियसली। हाँ। छोटी सी बात सुन लो, सबने सिद्धार्थ को सपोर्ट किया है। मेरे सिद्धार्थ को ना मैं कभी मिली ना मुझे पता नहीं कब मिलूंगी, सिद्धार्थ को सपोर्ट किया है। मेरे शो पे बिंदु पाजी आए थे, तब मेरी और बिंदु पाजी की शर्त लगी थी, मैंने शहनाज पे बेट किया था, पाजी ने सिद्धार्थ पे बेट किया था, और ये बोल के भी गए थे देख मेरी सारी प्रेडिक्शंस अभी तक की सही हुई हैं, तू गलत आदमी से पंगा ले रहा है बोल। पर अब हम क्यों सीजन 13 को यहाँ प्रमोट कर रहे हैं? बैठे बैठे हो गया खत्म, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम सीजन 13। मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रेजेंट में भी टेंस है, पास्ट में भी टेंस है, फ्यूचर में भी टेंस है। जब सब में ऑलरेडी टेंस है तो और लेना क्यों? मैंने इंग्लिश भी नहीं सीखी इस चक्कर में, मैंने अभी आप देखना अगला सीजन आएगा और वो अगर उसमें कैरेक्टर्स और अच्छे बढ़िया आ गए, बाला में हर तरह का मोती चाहिए। ये क्या बम सीजन है, ऐसे हर सीजन में होता है। ये इसने बहुत अच्छी बात कही आशु ने कि बाला में हर तरह का मोती चाहिए, तभी वो माता अच्छे नहीं आए तो पिछला सीजन याद आएगा कि वो अच्छा था। सही बात है। एक तो जस्ट आई थिंक एक वीक बैक काम्या जी एक बहुत खूबसूरत सा वीडियो रिलीज किया था आपने यूट्यूब पे, अगर उसके बारे में आप बताएं प्लीज। फिल्म yes, please tell us about that film. बहुत खूबसूरत फिल्म थी वो। 26 को एक फिल्म रिलीज की है मैंने YouTube पे, इट्स कॉल्ड Why Not Daughter. It's about the gender discrimination जो हमारे सोसाइटी में आज भी होता है। You know, हम चाहे कितना भी कह ले कि हम बेटा और बेटी में फर्क नहीं करते हैं, लेकिन अभी कभी भी जिंदगी में चूज करने का वक्त आता है तो प्रायोरिटी कहीं ना कहीं सेट है।
यू नो उंगली हमेशा वहीं पे आती है कि बेटा, क्योंकि वही खानदान आगे बढ़ाएगा। छोटी सी छोटी चीजें, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे खिलौना हो, चाहे फ्रीडम हो, या चाहे जिंदगी और मौत हो, यू नो ये जो झुकाव जो बेटे की तरफ है वो आज भी है। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, हम ये बोलते हैं कि ये सिर्फ छोटे शहरों में होता है, बट ऐसा नहीं है, ये बड़े शहरों में भी है, ये हर जगह है। तो फिल्म इज अबाउट दैट। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म and everybody please watch. It's called Why Not Daughter. Why not Daughter? Very beautiful location. यहाँ तक क्यों नहीं पहुंची? हमने इसको ट्वीट क्यों नहीं किया, इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं डाला भाई? बिंदु जी ने किया है इसको। मुझे माफ कर दो, मेरे को भेज दो। बिंदु जी कह रहे हैं मैंने कर दिया, सब कर दिया मैंने। और ये भी एक और चीज बताना चाहूंगा कि जस्ट अ फ्यू डेज बैक, आई थिंक हम सबके बहुत ही फेवरेट, मेरे तो मतलब दिल के बहुत ही पास, हम सबके बहुत ही पूजनीय दारा सिंह जी के ऊपर एक बहुत जबरदस्त गाना लॉन्च किया है बिंदु पाजी। बहुत बहुत मुबारकबाद। ये 5th of July को डैड का गाना आप लोग सब एक बार फिर से जाके देखो, मजे करो। I love you all. And he's launching his son. Fateh is getting launched. When? Fateh will have to work very hard. He's working damn hard. He has to launch himself. आजकल nepotism वाली बात नहीं है, खुद हिम्मत दिखाए और करे। बिल्कुल, ये हुई ना बात। Now I'm going to ask you guys a Big Boss quiz. Okay? Okay. और कौन पहले जवाब देगा इसके लिए? The signal is you have to put your hand up because आवाज में clash होता है। Come on बिंदु पाजी, you can do it. एक वो करते हैं ना, मतलब जो होता है ना, हाँ जैसे रैपिड फायर नहीं है, but बिग बॉस क्विज है। Let's see who knows Big Boss the best way in this lot. Okay guys? तो जिसको जवाब पता है हाथ ऊपर करेगा। कैसे करेगा हाथ ऊपर? ऐसे। हाँ वेरी गुड आशीष, थोड़ा और कर लियो तू। हाँ चल, सबसे पहला सवाल ये है, जवाब मत देना, पहले हाथ ऊपर करना। बिग बॉस सीजन 1 के होस्ट कौन थे? संभावना एब्सोल्युटली राइट, संभावना अरशद वारसी, बिल्कुल सही। मैं आपको थीम बता रहा हूं, आपको बताना है ये थीम बिग बॉस के कौन से सीजन की थी। अगर सीजन नंबर नहीं याद तो सीजन का विनर बता देना। थीम थी डबल ट्रबल। सीजन मनु 6 नो काम्या 8 सीजन 8 या 9 जिसमें सबको बांध दिया गया था साथ में। 9 यस काम्या इज राइट, सीजन 9 जिसमें कि प्रिंस वाज द विनर। ओके ग्रेट। पहले बिग बॉस के विनर कौन थे? राहुल रॉय। आशुतोष। सारे सीजन्स के अंदर मैक्सिमम बार नॉमिनेट जो हुए एविक्शन के लिए वो कौन हुए हैं कंटेस्टेंट? मैं 8 बार हुआ था, मुझे पता नहीं अब इससे ज्यादा। मैं भी बहुत बार हुआ था भाई यार। मैं अच्छा मैं हिंट देता हूं। आई थिंक सिद्धार्थ नहीं, तनीषा हैज बीन नॉमिनेटेड द मैक्सिमम टाइम्स। शुरू से लेके आखिरी तक, जब तक वो वहां पे पहुंची, वो नॉमिनेट ही होती गई थी एविक्शन के लिए। वो इतनी इंपॉर्टेंट हमें लगी नहीं ना कि उसका याद भी रखे हम। वेरी गुड, शाबाश, देयर यू गो। ओके ग्रेट। बिग बॉस की जो आवाज है उस आदमी को किसने देखा? मैंने बोला बिग बॉस कभी मुझे जफ्फी पाने का मौका मिले तो मार देना, तो पार्टी में जफ्फी बाजी उन्होंने मुझे। अच्छा वो जो बंदे की आवाज है ना, उसके पीछे फराह बैठी है। सीख रहा हूं मैं, संभावना सीख रहा हूं मैं। बट गाइज ट्रस्ट मी, यू गाइज आर वेरी वेरी प्रेशियस। आप लोगों ने अपने अपने सीजन में जो किया है, इवन आफ्टर दैट, थैंक यू सो मच। You have a great fan following. God bless you guys. Thank you Anmol. It was lovely. All credit goes to you भाई। तुम संभावना काम्या दोनों को एक साथ पकड़ के एक फ्लोर पे लेके आ पाए। भाई हम अच्छे दोस्त हैं, हम बहुत सारी जगह साथ में दिखेंगे। बहुत हार्ड था, बाकी सब तो आ गए। सब आराम से सब आराम से आ गए। ये मन्नू ने सबसे ज्यादा लफड़े किए हैं। ये क्या बोल रहे हैं? चलो ओके गाइस, बाय गाइस, सी यू ऑल। थैंक यू, बाय 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 बाय।